आगामी चुनाव को देखते हुए भाजपा ने प्रदेश में परिवर्तन यात्रा निकाली है। इस यात्रा का शुभारंभ 12 सितंबर को भाजपा ने छत्तीसगढ़ के नक्सलगढ़ के दंतेवाड़ा से शुरू की है। यह परिवर्तन यात्रा के तीसरे दिन 14 सितंबर को कोंडागांव से निकलकर फरसगांव पहुंची, जहां भाजपाइयों ने परिवर्तन यात्रा रथ को जुगामी से बाइक रैली फरसगांव आम सभा स्थल तक पहुंचाया। भाजपा महिला मोर्चा ने पुष्प वर्षा कर प्रेम प्रकाश पांडे, शिवरतन शर्मा, लता उक्सेंडी, महेश गागड़ा, केदार कश्यप सहित यात्रा के सदस्यों का स्वागत किया। इस परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम में क्षेत्र के 105 लोगों ने भाजपा में प्रवेश किया, जिनका मंच पर उपस्थित दिग्गज नेताओं ने गमछा पहनाकर स्वागत किया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से अब तक छत्तीसगढ़ की जनता को हर तरफ से लूटा है। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट। कांग्रेस की लूट और झूठ की सरकार को बदलने के लिए पूरे प्रदेश की जनता आज तैयार है और पिछले 5 वर्षों में जो इन्होंने जनता से वायदा किया था उस वायदे के खिलाफ काम किया है। जन जागरण के माध्यम से जन दबाव पैदा करना और परिवर्तन ले आना। जो छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिन उद्देश्यों से बनाया था कि एक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बने, जिसमें 15 साल पिछले समय जिस दिशा में काम हुआ, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रामीण विकास हो, सोशल सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, वो सारा का सारा समाप्त हो गया है। आज कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति है। पूरा छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन गया है। सट्टा, जुआ, घोटाले आम तौर पर रोज़ देखा जाता है। यहाँ के बच्चियों के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हो रहे हैं, रक्षाबंधन के तरीके पवित्र त्यौहार पर हो रहे हैं, बच्चियों के बाहर स्मगल किए जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ों के खिलाफ यह जनता जो है परिवर्तन के उद्देश्य से ये यात्रा निकली है। और हम सबको पूरा भरोसा है कि जैसे पिछली बार माँ दंतेश्वरी जी के आशीर्वाद से यात्रा जो निकली थी वो परिवर्तन 2004 में लाई थी, इस बार भी 2023 में परिवर्तन होगा। कांग्रेस का आरोप है कि 2013 में जिस प्रकार से आप लोगों ने वादा किया था किसानों को 2100 धान का रेट देने और 300 रुपये बोनस देने, लेकिन पूरा नहीं किया, बस्तर के आदिवासियों को ठगने का काम। हमने 3 साल दिया था, 2 साल का इन्होंने वायदा किया, आज तक उसके बारे में बोल नहीं रहे। इन्होंने कहा था कि पिछले 2 साल का जो हमसे चूक हो गई थी उसको हम देंगे, नहीं दे रहे हैं। आदिवासियों को ऐसे ठग रहे हैं। हम 2500 रुपया में तेंदुपत्ता खरीदते थे और 4000 रुपया बोनस देते थे। इन्होंने लगभग 1 लाख मानक बोरा कम खरीदा है, तो ये खरीदी में ही कम कर गए। बोनस लायक तो खरीदी ही नहीं हो पाई है, इसलिए 4 साल से 1 रुपया भी बोनस नहीं मिला। तो ये तो आदिवासियों का स्वयं शोषण कर रहे हैं। केशकाल में आज ये कार्यक्रम है। केशकाल विधायक संतराम नेताम ने आरोप लगाया कि भाजपा को परिवर्तन यात्रा का नाम परिवर्तन यात्रा से बदलकर क्षमा यात्रा रख देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ जनता से झूठ बोला है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, झूठ तो उन्होंने पल पल बोला है। नौजवानों को कहा कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, 2500 रुपया देंगे। 10 लाख को कहा, हालांकि 19 लाख के आसपास रजिस्टर्ड है, लेकिन 10 लाख का भी उन्होंने नहीं दिया। बिजली बिल पहले कहा था हाफ करेंगे, इधर से हाफ कर रहे हैं, दूसरे तरफ से निकाल रहे हैं। सब लोग अपना अपना बिल देख लो। किसानों को इन्होंने कहा था कि 10,000 रुपया पर एकड़ हम जो है बोनस देंगे। बाद में दूसरे ही साल घटा दिया, 1000 कम कर दिया, 9000। हमारा केंद्र का एमएसपी बढ़ते रहा, उसके समानुपात में इन्होंने एमएसपी नहीं बढ़ाया। तो आज जिस हिसाब से हमारा एमएसपी जब पहले 1750 था, तब जो है ये 2500 दिए थे, 750 का अंतर था।
आज हम लगभग 2200 रुपये में केंद्र की सरकार खरीद रही है, तो 2950 रुपया आज बनता है। तो किसान के साथ भी धोखा इन्होंने किया, नौजवान के साथ धोखा किया, आदिवासियों के साथ धोखा किया, कर्मचारियों को उनका डीए देना बैकडेट से देना, और बहुत सारे जो शासकीय कर्मचारियों को कहा था कि हम परमानेंट करेंगे, नहीं किया। भाजपा की सरकार थी, 37,500 डेली वेजेस को परमानेंट किया था, 37,500। भाजपा के पास कोई अभी 2023 में चुनाव में मुद्दा नहीं है, इसलिए बस्तर के आदिवासियों को धर्मांतरण के नाम में लड़ाने का काम कर रही है। मुद्दे तो इतने हैं, हर मुद्दों के साथ एक ये भी मुद्दा है, धर्मांतरण भी एक मुद्दा है, सिर्फ धर्मांतरण मुद्दा नहीं है। जितने मुद्दे हैं आर्थिक सामाजिक से लेकर के इसके बाद भी कि जो यहाँ पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, भोले वाले आदिवासियों को बहला करके फुसला करके, इसलिए उस मुद्दे को भी बताया जा रहा है। और सनातन धर्म के खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेस ने पूरे देश भर में मोर्चा खोला है, उसको भी हमें जनता को बताया जा रहा है। इसलिए सारे मुद्दे हैं। सर, एक अंतिम सवाल, बस्तर की लाइफलाइन है केशकाल घाट और केशकाल बाईपास मार्ग, लंबे समय से अटका हुआ है और आप लोग सड़क से आए, सड़क की हालत भी आप लोगों ने देखी होगी। इसको लेकर ना कांग्रेस प्रयास करी ना भाजपा, क्या कहेंगे? नहीं है, हम लोगों के समय उसका तो प्लान भी बना था बाईपास बनने का, है अप्रैल से। हाँ, और वो बाईपास बनने वाला भी था, लेकिन ये सरकार तो इतनी घाटे में चल रही है, 1 रुपये का डेवलपमेंट नहीं है। आज जो है, जो प्रति व्यक्ति जो घाटा है आज के दिन पे 2014 में 18 में प्रति व्यक्ति कर्जा 11,500 रुपया था, आज प्रति व्यक्ति कर्ज जो है लगभग 28,000 रुपया है। ये आंकड़े हैं। किसान का ये बोलते हैं 4 लाख एकड़ किसानी का रकबा कम हुआ है, क्योंकि सिंचाई के साधन ये नहीं बढ़ा पाए। 4 लाख एकड़, और ये शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार है। सर, क्या सड़क की मरम्मत के लिए कुछ आप लोग पत्राचार करेंगे, कुछ करेंगे? सड़क पे बताइए, किसानों का तो नहीं, बिल्कुल सड़क बनेगा। भाजपा की सरकार आएगी तो जो बाईपास बनने का था उसको बनाएंगे। धन्यवाद।